हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जानेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या है, पोलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक है आपका पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल वर्ड जो है ग्रीक भाषा के दो वर्ड पोली और नोमियल्स से मिल करके बना हुआ है। पोली मीन्स होता है मेनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। इस तरह पोलिनोमियल्स का अर्थ हुआ an algebraic expression having one or more terms. Thus, polynomial means an algebraic expression having one or more terms of the form kx to the power n, where k is any constant, x is a variable and n is a whole number. It may be defined as, अब पोलिनोमियल को डिफाइन कैसे करेंगे, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके एक या एक से अधिक टर्म्स में वेरिएबल्स का पावर इंटीजर के फॉर्म में हो और वो इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। दैट मीन्स एन अलजेब्रिक expression having one or more terms in which the variables have non-negative integral power is called a polynomial. Its general form is, पोलिनोमियल का नोटेशन हम लोग p ऑफ x के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसके जनरल फॉर्म को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स के फॉर्म में इसका जनरल फॉर्म होगा p ऑफ x इक्वल्स टू a n x टू द पावर n a का पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। ये आपका इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के फॉर्म में जनरल फॉर्म है। अब अगर इसके ऑर्डर को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में अरेंज करें तो इसका फॉर्म हो जाएगा p ऑफ x इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस an माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an x टू द पावर n, वेयर a0 a1 a2 डॉट 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 an माइनस 2 an माइनस 1 an are real numbers and known as coefficient of the terms of polynomial। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल्स होने के लिए उसके वेरिएबल का पावर होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variables occurs in the denominator or the exponent of the variables are not
whole numbers is not a polynomial। अब आप इसको राइट डाउन कर लें। तो इसके बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। पिछले क्लास में आपने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने जाना था कि पोलिनोमियल्स के वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर उस पोलिनोमियल्स का डिग्री कहलाता है। और डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से फर्स्ट टाइप है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो आइए जानते हैं क्या होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो। दैट मीन्स ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो हम लिखेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड a constant polynomial. For example, p of x equals to 5, g of x equals to -2/3 etc. सेकेंड है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल्स को हम लोग एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। इट्स जनरल फॉर्म इज p of x equals to x plus b, where a and b are real and a does not equals to 0. As for example, p of x equals to 2x, p of y इक्वल्स टू 2y - 6 etc. जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, p of x इक्वल्स टू 2x, इस पोलिनोमियल्स में ओनली 1 टर्म्स है और ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, यानी मोनोमियल्स है। और p of y इक्वल्स टू 3y - 6, इसमें 2 टर्म्स हैं और वेरिएबल y का डिग्री 1 है। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल्स में भी मोनोमियल्स और बाइनोमियल्स। तो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा कि लीनियर पोलिनोमियल्स में भी ए मोनोमियल और बाइनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल्स का डिग्री 1 होता है और जितने डिग्री का पोलिनोमियल होता है उसके जीरो की मैक्सिमम संख्या उतनी ही होती है। तो लीनियर पोलिनोमियल्स के जीरो की मैक्सिमम संख्या 1 और ओनली 1 होगी। तो सेकंड पॉइंट आपका होगा ए लीनियर पोलिनोमियल हैज 1 एंड ओनली 1 0। नेक्स्ट, लीनियर पोलिनोमियल का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लीनियर पोलिनोमियल्स का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है और पोलिनोमियल p ऑफ x का ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट उस पोलिनोमियल्स के जीरो के वैल्यू को देता है। तो थर्ड पॉइंट आपका होगा द ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b इज ए स्ट्रेट लाइन विच कट्स द x एक्सिस at exactly 1 point -b/a, 0। और ये पॉइंट -b/a, 0 का जो x कोऑर्डिनेट -b/a है, ये इस लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस b का 0 होगा। अब आप इसको राइट डाउन कर लें। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को हिंदी में द्विघात बहुपद कहा जाता है। द्विघात में 2 शब्द है,
द्वि प्लस घात, द्वि का मतलब होता है 2, घात का मतलब हुआ डिग्री, यानी ऐसा पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री 2 हो। दैट मीन्स ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक polynomial, and its general form is px equals to ax square plus bx plus c, where a, b and c are real numbers and a does not equals to 0. As for example, p of x equals to 2x square minus x minus 6, g of x equals to x square plus 23x plus 132, and f of x equals to x square minus 25. अब आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है उसमें मोनोमियल्स भी हो सकता है, बाइनोमियल्स भी हो सकता है और ट्राइनोमियल्स भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। दूसरी बात कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का डिग्री 2 होता है और जितने डिग्री का पोलिनोमियल्स होता है उसके जीरोज की अधिकतम संख्या उतनी ही होती है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का डिग्री 2 है तो इसके जीरो की अधिकतम संख्या 2 होगी। दैट मीन्स ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 zeros। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ जो है पैराबोलिक होता है, जो ओपन अपवर्ड्स या ओपन डाउनवर्ड्स होता है। अगर x का कोफिशिएंट दैट मीन्स a अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो उस स्थिति में ग्राफ ओपन अपवर्ड्स होगा, और जब x का कोफिशिएंट a लेस देन 0 होगा दैट मीन्स निगेटिव होगा तो ग्राफ जो होगा वो ओपन डाउनवर्ड्स होगा। तो थर्ड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p of x equals to x square plus bx plus c is a parabola which open upwards if a greater 0 or open downwards if a less than 0। ग्राफ जब प्लॉट करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स p of x का ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट करता है और दोनों पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट होता है वह उस पोलिनोमियल्स के जीरो का वैल्यू डिटरमाइन करता है। तो हम कह सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p of x equals to ax square plus bx plus c cuts x axis at 2 points and x coordinate of that points gives the zeros। अब आप इसे राइट डाउन कर लें तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप्स क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टाइप्स है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स को हिंदी में त्रिघात बहुपद कहा जाता है। त्रिघात में 2 वर्ड्स है, त्रि प्लस घात। त्रि का मतलब होता है 3 अर्थात 3, घात मीन्स हुआ डिग्री, यानी ऐसा पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री 3 हो। तो हम लिख सकते हैं ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल एंड इट्स जनरल फॉर्म इज ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c and d are real numbers and a does not equals to 0. For example, p of x equals to 2x cube, g of x equals to
4x³ minus 3x plus 5, f of x equals to x³ plus 2x square plus 3x plus 4। क्यूबिक पोलिनोमियल्स में ओनली 1 टर्म्स हो सकता है, 2 टर्म्स भी हो सकता है, 3 टर्म्स भी हो सकता है और 4 टर्म्स भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ए क्यूबिक पोलिनोमियल्स में बी मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और क्वाड्रिनोमियल्स। दूसरी बात कि n डिग्री पोलिनोमियल्स के जीरोज की अधिकतम संख्या n होती है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स का डिग्री 3 है, तो इसके जीरोज की अधिकतम संख्या 3 होगी और इसका ग्राफ जो है x एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल is a curve which intersects the x-axis at 3 distinct points and whose x coordinate gives the zeros of polynomial. नेक्स्ट और 5th टाइप्स है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय में 2 शब्द है, चतुर्थ और घात। चतुर्थ का मतलब 4, घात का मतलब डिग्री। दैट मीन्स ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इट्स जनरल फॉर्म इज px equals to ax4 plus bx³ plus cx square plus dx plus e, where a, b, c, d and e are real numbers and a does not equals to 0. For examples, p of x equals to 3x to the power 4, g of x equals to x to the power 4 plus 3x³ minus x plus 5, f of x equals to 2x to the power 4 minus x³ plus 3x square plus 5x minus 8 etc. बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का डिग्री 4 होता है, तो इसके जीरोज की संख्या अधिकतम जो है 4 होगी। यानी इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस को एटमोस्ट 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा और उस पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका 0 देगा। तो हम कह सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स p of x equals to x4 plus bx³ plus cx square plus dx plus e is a curve which intersects the x-axis at most 4 points and x coordinate of these points gives the zeros of polynomials. अब आप इसे राइट डाउन कर लें। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए उसे हम जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बिकम्स 0 इज कॉल्ड जीरो ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरे शब्दों में हम एक कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स a real number x equals to k is called a zero of polynomial p of x equals to ax square plus bx plus c if pk equals to 0. That means ak square plus bk plus c बराबर 0। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके जीरोज की संख्या मैक्सिमम 2 होती है और
उस जीरोज को सिंबल अल्फ़ा और बीटा द्वारा इंडिकेट किया जाता है। दैट मीन्स a quadratic polynomial has at most two zeros which are denoted by the symbol alpha and beta. अब आइए कंसेप्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ -1 is a zero of quadratic polynomial p of x equals to kx square minus 5x minus 4, then find the value of k. अब इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोलिनोमियल्स को लिखेंगे। लेट p of x equals to kx square minus 5x minus 4। अब -1 इसका जीरो दिया हुआ है, तो हमने देखा कि जीरो के डिफिनीशन में लिखा हुआ था कि x इक्वल्स टू के इज कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे -1 जीरो है, तो x के प्लेस पे 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। देयरफॉर बाय डिफिनीशन ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स p - 1 इक्वल्स टू जीरो। अब इस पोलिनोमियल p ऑफ x में x के प्लेस पे -1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू -1 स्क्वायर -5 इंटू -1 -4 इक्वल्स टू जीरो। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज k + 5 - 4 इक्वल्स टू जीरो। अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। दिस इम्प्लाइज k + 1 इक्वल्स टू जीरो। अब 1 को इक्वल के राइट साइड ले जाएंगे तो k का वैल्यू हमारा हो जाएगा k इक्वल्स टू -1। यही आपका आंसर हो गया। आप इसको राइट डाउन कर लें। तो फिर इसके बाद इस एग्जाम्पल पर बेस्ड सिमिलर प्रॉब्लम्स हम लोग प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। ये रहा आपका सिमिलर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। आप इसे प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें। तो इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर बेस्ड होगा उसको सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस a + 1 इंटू एक्स plus b are 2 and -3, then find the value of a and b। तो इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करना होगा तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लेट p of x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a + 1 इंटू एक्स प्लस b। अब इस पोलिनोमियल्स का फर्स्ट जीरो जो है वो 2 है, तो हम लिखेंगे सिंस x equals to 2 is zero of polynomial p of x. Therefore, by definition of zero of polynomial p of 2 equals to 0। अब इस पोलिनोमियल p of x में x के प्लेस पे 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो अब हमारा रिजल्ट हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2 स्क्वायर प्लस a + 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। अब इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा, तो दिस इम्प्लाइज 4 + 2a + 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। अब 4 में 2 को प्लस करेंगे तो 6 होगा, तो दिस इम्प्लाइज 2a + b इक्वल्स टू -6। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट जीरो जो है आपका -3 है, तो अगेन x इक्वल्स टू -3 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल p of x। दिस इम्प्लाइज बाय डिफिनीशन ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल p - 3 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज -3 स्क्वायर
प्लस ए प्लस 1 इंटू -3 प्लस बी इक्वल्स टू 0। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, तो दिस इम्प्लाइज 9 -3a -3 प्लस बी इक्वल्स टू 0। 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 होगा, तो अब हमारा रिजल्ट हो जाएगा 3a माइनस बी इक्वल्स टू 6। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन था 2a प्लस बी इक्वल्स टू 6, सेकेंड इक्वेशन था 3a माइनस बी इक्वल्स टू -6। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा रिजल्ट होगा 5a इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 0/5 इक्वल्स टू 0। अब इस a के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग a इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 वी हैव। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 हमारा है 2a प्लस बी इक्वल्स टू -6। अब इसमें a के प्लेस पे हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो रिजल्ट होगा हमारा 2 इंटू 0 प्लस बी इक्वल्स टू -6। दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू -6। इस तरह से a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू -6 आ गया। हैंस a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 6, यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लें। तो इसके बाद फिर हम लोग इस पर बेस्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। ये रहा आपका सिमिलर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। आप इसे प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उस पर बेस्ड NCERT एक्सरसाइज 2.2।